अपने आप को बिल्ला लगा के कहते हैं हम तो पक्के कांग्रेसी, और जड़ें खोदते हैं चुनाव के समय के अंदर। कुछ लोग अंदर लड़ लेते हैं, कुछ खुल के लड़ लेते हैं। इसमें मैं तो समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। जो व्यक्ति चुप रह के हाँ में हाँ मिलाएगा वो कहीं ना कहीं पार्टी की जड़ों को कमजोर करने का काम करेगा। कुछ कांग्रेसी सीधा दूसरी तरफ वोट डलवा रहे थे कि हमारी ही पार्टी के लोगों ने हमें हरा दिया। बस आगे का जो प्लान है जी कि किस प्रकार से जो पार्टी की अपनी नीतियां हैं उनको किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाना है, या जो कमी पेशी आ रही हैं उनको किस प्रकार से दूर करना है, तो आगे की सारी रणनीति जो है वो बताई गई। संगठन को लेकर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या जी अभी उस बारे में कोई, उस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई, और उसके अलावा आगे का जो प्रोग्राम है वो बताया गया, और जो सभी एमएलएज की और एमपीज की, या जो चुनाव में कुछ वोट जो किसी कारण से रह गए उनकी जो आगे ड्यूटियां हैं वो लगाई गई। एमएलए हैं जो चुनाव हार गए, बेशक किसी कारण से वो लोग हैं, एमपी हैं, जिम्मेवारी हमारे सिर पे है। उसके बाद जब संगठन का जब भी घोषणा होगी तो उस प्रकार से फिर सारी चीजें आगे प्लान करी जाएंगी। अब तक जो जीते हुए हैं, बेशक कोई हारे हुए हैं, सभी हम पार्टी के सदस्य हैं, तो हमारे कंधों पे जिम्मेवारी है। देखिए वो अब हाईकमान ने डिसीजन लेना है, वो जो डिसीजन है वो तो हाईकमान का होगा। अब मैं उस बारे में नहीं कोई टिप्पणी कर सकता। देखिए मैं तो एक बात जानता हूँ, जो व्यक्ति चुप रह के हाँ में हाँ मिलाएगा वो कहीं ना कहीं पार्टी की जड़ों को कमजोर करने का काम करेगा। अगर मैं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बना था तो जो मुझे दिक्कत, कमियां, जो परेशानियां लगी तो मैंने उसको सार्वजनिक तौर पे बेशक उठाया। कुछ लोग अंदर लड़ लेते हैं, कुछ खुल के लड़ लेते हैं। इसमें मैं तो समझता हूँ कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे आने वाले समय के अंदर बदलाव आना चाहिए। अब मैं अपनी सिरसा की बात लूं तो मेरे सिरसा के अंदर ही एक सिरसा की सीट ऐसी थी जिसपे मेयर का चुनाव हम 12,000 वोट से हार गए। हमारी मेयर की कैंडिडेट हार गई, हमारे एमसी कुछ हार गए, कोई 100 वोट से नीचे हार गए, और कुछ कांग्रेसी सीधा दूसरी तरफ वोट डलवा रहे थे। तो जो हारे हैं उनके मन में क्या पीड़ा आई होगी कि हमारी ही पार्टी के लोगों ने हमें हरा दिया। तो अगर मैं अपनी जड़ों का ही ध्यान नहीं रखूंगा, जो उनके मन में मलाल था, अगर वो मलाल ही मुझे नहीं होगा तो फिर मैं समझता हूं फिर मेरा इस ओहदे पे या इस फील्ड के अंदर रहने का कोई, मैं समझता हूं, फायदा नहीं। अगर मैं कोई बात ही अपनी पार्टी में नहीं उठा सकता तो कौन नेता है जो जड़ों को तोड़ रहे हैं कांग्रेस? कई है, मैंने हमारे लोकल लेवल के कुछ है नेता जो शरेआम विधानसभा चुनाव के अंदर भी ठोक के दूसरी तरफ चले हैं। अपने आप को बिल्ला लगा के कहते हैं हम तो पक्के कांग्रेसी, और जड़ें खोदते हैं चुनाव के समय के अंदर। और मैं तो खुल के बोलने वाला व्यक्ति हूं। मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी ने भी कांग्रेस की राजनीति की और हमेशा खुल के कांग्रेस पार्टी का झंडा जो है वो बुलंद करने का काम किया। तो उसी प्रकार से मैं ये समझता हूं कि कामयाबी हमें तभी मिलेगी, एक शरीर तभी हष्ट पुष्ट होगा जब बीमारी दूर होगी। बीमारी को जड़ से खत्म करना जरूरी है। मैच सैनी की भी तारीफ कर चुके हैं कई बार। जी देखो, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपनी बात से नहीं मुकरूं। व्यक्ति विशेष तौर पे मैंने उनकी तारीफ की थी, आज भी मैं अपनी बात पे कायम हूं। एक इंसानियत के नाते वेलविशर होना जरूरी है। अगर मैंने उनको कोई अपने एरिया के लिए कोई काम उनके समक्ष रखा तो उन्होंने मेरा रिगार्ड किया, मेरा काम किया, तो आदमी का किसी का धन्यवाद भी नहीं कर सकता।